notification bell for more updates. समालखा विधानसभा सीट से टिकट की लड़ाई जीतने के लिए कई दिग्गज कांग्रेसी नेता मैदान में हैं। चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद विधानसभा में कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं की दावेदारी तेज हो गई है। ऐसे में पूर्व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सरपंच श्याम सिंह छौक्कर के पुत्र युवा कांग्रेसी नेता कुणाल छौक्कर नारायणा ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। कुणाल छौक्कर ने कुमारी शैलजा पर विश्वास जताते हुए बताया कि अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मौका देती है तो वह हल्के की जनता व कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत समालखा विधानसभा की सीट बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने बताया कि वे लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं, इसलिए पार्टी से टिकट मांगना उनका हक है। पार्टी हाईकमान के सामने उन्होंने अपनी मांग रख दी है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही समालखा हल्के का इंतजार पूरा होने जा रहा है। 1 अक्टूबर को पहले पहर में ही हरियाणा से बीजेपी की विदाई और प्रदेश सहित हल्के से कुणाल छौक्कर की जीत पर जनता की मुहर लग जाएगी। अब की बार समालखा हल्के में फिर से कांग्रेस की सीट आ रही है, क्योंकि जनता अब की बार युवा चेहरे को कांग्रेस से अपना विधायक बनना चाहती है। अगर पार्टी के आशीर्वाद से मुझे मौका मिलता है तो जनता जनार्दन के सहयोग से सबको साथ लेकर एक बार फिर हल्के में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बीजेपी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को अपने खेत खलिहान छोड़कर बार बार न्याय की गुहार लिए दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देने को मजबूर किया। दूसरी तरफ लाठी डंडे कील कांटे से लैस अपने सारे क्रूर तंत्र को झोंककर हर दिन धरती पुत्रों की आवाज दबाने, आंदोलन का दमन करने और साजिशें रचने में पूरी ताकत लगा दी। किसानों की शहादत के बाद भी एमएसपी पर धोखा ही दिया गया। हरियाणा के नौजवानों से सेना में जाने का सपना छीनकर उन्हें बेरोजगारी के अग्निपथ पर धकेल दिया गया। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती हरियाणा की पहलवान बेटियों को पुलिस से सड़कों पर घसीटवाया और पिटवाया गया। नकल माफियाओं और पेपर लीक के सरगनाओं का आतंक ऐसा है कि हरियाणा में एक भी भर्ती परीक्षा ठीक से होना मुश्किल रहा। ऐसे में बीजेपी की दमनकारी नीतियों से जनता बदलाव चाहती है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। आज जो यहाँ सब भाई इकट्ठा हुए हैं, आज ये आने वाले हरियाणा में जो चुनाव है उनको लेकर जो बात रखनी है, मुद्दे रखने हैं, उसको लेकर रखने हैं। इन मुद्दों को लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? आगे की रणनीति यही है जी, जो बढ़िया नेता कार्यकर्ता पार्टी का नेता है वो जनता के बीच में जाऊगा। पार्टी जिस पे यकीन विश्वास दिलावेगी वो अपनी बात लेकर जनता के बीच में पहुंचेगा। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो? अब फिलहाल अभी तैयारी कर रहे हो, समालखा से आपको भी एक चुनावी उसमें मुख्य दावेदार देखा जा रहा है, तो इसमें आप कैसे देखते हो? जनता को क्या कुछ रहेगा आपकी तरफ से? देखो जी, जो अब तक हमने नजर आ रहा है, जनता पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर कोई मुद्दे कोई कहीं भाषण दे रहा है, कोई जनता अब उसमें रुचि नहीं रख रही है देखने में। सब लोग इससे बोर हो चुके हैं इसके झूठे वादों से, तभी कांग्रेस पार्टी आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो इसमें जो हाई पार्टी हाईकमान का जो आदेश है, उस आदेश ने लेकर हमारे जो सीनियर नेता है वे जनता के बीच में जा रहे हैं। कोई कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर जा रहा है तो हमारी बहन जी है कांग्रेस संदेश यात्रा के रूप में जनता के बीच में है, ताकि हम हरियाणा प्रदेश में सरकार बदल सकें और जनता की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आ सकें। तो उसी ने लेकर ज़्यादा सीटें निकाल लेंगे पार्टी के बीच। कुणाल जी, धरातल पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम धरातल पर भी है, जनता के बीच में भी है और हर मीटिंग के बीच में भी है। हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं जी, पार्टी की बात करने वाले लोग हैं। अपनी कोई ऐसी कोई बात नहीं। बीच में धर्म सिंह छौक्कर जी गायब हो गए थे, कहीं देखो ऐसा है जी, हम तो जनता के बीच में रहे हैं। अगर कोई किसी नेता किसी के घर पाया होगा, क्या पता हम उस दिन यहाँ पर ना हो, हमें सूचना ना मिली हो, तभी इसलिए नहीं पहुँच पाए हो। लेकिन अगर पार्टी प्लेटफॉर्म की कोई पार्टी की बात होगी तो हम तो सदैव जनता के बीच में मिलेंगे। आपने एक ही जगह खड़े मिलेंगे, चाहे उसमें हमारे कोई विधायक हो चाहे कोई भी हो। कुणाल जी, पार्टी का नेता होगा तो साथ मिलेंगे। आपने भी ताल ठोक दी क्या 2024 को लेकर विधानसभा? भाई हम पार्टी के कार्यकर्ता है, जिसे न ताल ठोकना कह लो या पार्टी के लिए काम करना कह लो, जनता की आवाज़ उठाने के लिए, तो इसको ताल ठोकना कह लो। किन मुद्दों को लेकर? The notification bell for more updates.